वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख कमेटीज़, जो समितियां होती हैं, नई समितियां, पुरानी समितियां जो बनती रहती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये छोटा सा वीडियो रहेगा, हम डेली एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में इसको कवर करने वाले हैं। ये पूरा टॉपिक हम शॉर्ट वीडियो से कवर करेंगे ताकि आप डेली कुछ ना कुछ याद करते रहें। एक एक दो दो आप एक साथ याद करने बैठेंगे तो आपको सारी समितियां बिल्कुल भी याद नहीं होंगी, क्योंकि हमें उसकी डेट भी याद करनी है, उससे कौन जुड़ा हुआ है, कौन उसका अध्यक्ष है, कब बनाई गई, क्या उससे संबंधित है, सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। और ये आपसे जो है प्रश्न पूछा जाता है प्रीलिम्स की परीक्षा में, आपसे जोड़ी मिलान के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है या फिर आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में इसको कवर करेंगे। डेली हम 1 से 2 समितियों को पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई गई और इसका गठन हुआ 6 जनवरी 2022 को। लगभग 1 साल पहले इसका गठन किया गया। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के लिए या फिर सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का नेतृत्व या फिर जो सचिव हैं सुरक्षा कैबिनेट सचिवालय सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे तथा समिति के 2 अन्य सदस्य में कौन कौन रहेगा? आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक बलवीर सिंह और जो एसपीजी होता है उसके आईजी एस सुरेश शामिल हैं। तो इसमें 3 लोग शामिल हैं। इसका नेतृत्व किया किसने? सुधीर कुमार एक्सेना ने। बलवीर सिंह इससे जुड़े हैं आईबी के, और इसके बाद एसपीजी से कौन जुड़े हैं? एस सुरेश इसमें शामिल है। गृह मंत्रालय के अनुसार पंजाब में प्रधानमंत्री की 5 जनवरी 2022 को पंजाब यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी का हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक का निर्धारित दौरा और फिरोजपुर में एक कार्यक्रम 5 जनवरी 2021 को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर में फंसे रहने के बाद रद्द हो गया था। तो फ्लाईओवर पर फंसे रहे, वहाँ पर फिर ये प्रोग्राम रद्द हो गया। तो इन सारी चीज़ों की जांच करने के लिए ऐसा क्यों हुआ, सुरक्षा में क्यों चूक हुई, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया 6 जनवरी सन 2022 में। ठीक है, इसके बाद अगली समिति है सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया 30 दिसंबर 2021 को। पूंजी बाजार नियामक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने यानी कि सेबी ने डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। ये समिति पहले से बनी हुई थी, इसका पुनर्गठन किया गया है। सेबी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर और पूर्व चेयरमैन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एस साहू को पैनल हेड के रूप में नियुक्त किया है। तो ये जो पैनल बनाया गया इसके हेड कौन है? एस साहू। इससे पहले इस पैनल का जो नेतृत्व है सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवी पुरीबुश ने किया था। अब एस साहू जी करेंगे। समिति का उद्देश्य क्या है? प्रतिभूति बाजार, डेटा एक्सेस और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों में जो संबंधित माप है उसको करना। तो ये समिति का उद्देश्य हो जाएगा। 30 दिसंबर 2021 में इसका गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद अगली जो समिति है बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए समिति का गठन किया गया दिसंबर 2021 में। इससे संबंधित तथ्य देखते हैं। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति में केवल 1 महिला प्रतिनिधि सहित कुल 31 सदस्य शामिल हैं। तो इसमें 1 महिला प्रतिनिधि हैं और 31 सदस्य और हैं। कुल 31 सदस्य यानी कि 30 सदस्य और हैं। कुल 31 सदस्यों में टीएमसी सांसद सुष्मिता देव समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि हैं। अब बाल विवाह के निषेध संशोधन विधेयक की जांच करना है तो 1 महिला है, साथ ही साथ 30 और सदस्य हैं, ये बताया गया यहाँ पर। विधेयक भारत में महिलाओं के विवाह की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है ताकि इसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके। तो इस विधेयक में इस प्रकार की बात कही गई है और इसी की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया कि ये जो विधेयक है, ये जो बात कर रहे हैं, ये सही है या नहीं है और इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 2021 का ये विधेयक है, समिति दिसंबर 2021 में बनाई गई। ठीक है, इसके बाद अगला जो है सतत धन प्रवाह पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया सितंबर 2021 में।
इस समिति में क्या है, इससे संबंधित विवरण देखते हैं। IFSCA ने आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के अपने प्रयास में सतत वित्त हब के निर्माण के प्रस्ताव की सिफारिश करने और उसके लिए रोड मैप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ये समिति जो है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में जो पूर्व सचिव हैं श्री C.K. मिश्रा इसकी अध्यक्षता करेंगे। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। इस समिति में स्थायी वित्त स्पेक्ट्रम के नेता भी शामिल हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, मानक सेटिंग निकाय, फंड और शिक्षा और परामर्श भी शामिल है। तो ये सभी इससे संबंधित हैं और इसका गठन सितंबर 2021 में किया गया। किससे संबंधित है? सतत धन प्रवाह पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। कब? सितंबर 2021 में। अध्यक्ष कौन है? C.K. मिश्रा, CKM इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ समितियाँ देखी हैं। इसके आगे जो समितियाँ हैं अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको किसी वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं मिला तो आपको लिंक मिल सकती है टेलीग्राम ग्रुप से, और वहाँ पर साथ ही साथ आपको और अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह सारा कुछ मिलता रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेज और थीम वाला जो होता है वो आपको निरंतर रूप से वहाँ पर आपको कवर करवाया जाता है। तो अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं ग्रुप से तो आपसे वो प्रश्न तो जरूर बन जाएगा और एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ और भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी जाती हैं, तो उससे ज़रूर जुड़ जाएँ। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी आपको कोई अपडेट्स चाहिए है, कुछ भी चाहिए है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, किसी भी एग्जाम के लिए, UPPSC के लिए, BDO के लिए, BEO के लिए, BPSC के लिए या फिर किसी और एग्जाम के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।